किसान साथियों 50 एचपी श्रेणी के अंदर या 50 एचपी रेंज में जो किसान भाइयों की डिमांड थी कि भाई साहब हमें ट्रैक्टर के अंदर ना आइसर ही चाहिए, लेकिन भाई साहब 12+3 गियर का सपोर्ट चाहिए। तो लो भाई किसान भाइयों, आपकी समस्त रिक्वायरमेंट और भाई साहब डिमांड के हिसाब से आज हम आपके लिए पेश कर रहे हैं आइसर का वो शानदार ट्रैक्टर जो कि भाई साहब 12+3 गियर यानी कि क्रीपर गियर के साथ में पिछले कई वर्षों से आ रहा है, लेकिन जबलपुर मध्य प्रदेश में इस ट्रैक्टर की काफ़ी कम यूनिट जो है देखी गई हैं। उसका कारण है किसान साथियों इस मॉडल का यहाँ पर पसंद कम करना। तो किसान भाइयों के डिमांड के कारण अब एजेंसियां इस ट्रैक्टरों को वापस से बुलवाना स्टार्ट कर दी हैं, और ये जब से क्रीपर गियर के साथ में आया है तो इस ट्रैक्टर की डिमांड भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। क्या क्या ऐसे कारण हैं और क्या कैसे चेंजेस कंपनी ने इस ट्रैक्टर के अंदर किए हुए हैं, कंप्लीट जानकारी देंगे। यदि आप वीडियो में पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक फॉलो जरूर करें। मैं हूं आपका दोस्त इंद्रजीत पटेल और आज एक बार फिर आप देख रहे हैं रियल एग्रीकल्चर वाइड यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं किसान साथियों, इस ट्रैक्टर के अंदर जो हाइड्रोलिक और पावर स्टीयरिंग का पंप लगा हुआ है, जिसको भाई साहब आसान सी भाषा में डबल पंप या टेंडम पंप बोले जाते हैं, तो इनकी रिप्लेसमेंट या प्लेसमेंट पोजीशन को पहले के मुकाबले अब कंपनी ने जो है चेंज करके लगाया हुआ है, जिससे भाई साहब अब इंजन के अंदर आपको जो कहना चाहिए गियर पिनियंस हैं, बेल्ट्स हैं, वो इंटीग्रेटेड टाइप्स ही देखने के लिए मिलेंगे। इससे भाई साहब पावर स्टीयरिंग हो या हाइड्रोलिक, उसके अंदर परफॉर्मेंस काफ़ी नेक्स्ट लेवल की और बेहतर देखने के लिए मिलती है। अल्टरनेटर वाइज यदि मैं बात करूं तो 12 वोल्ट 36 एमपीएल का अल्टरनेटर आपको ट्रैक्टर के अंदर मिलेगा, और साइड शिफ्ट बैटरी बॉक्स कंपनी ने ट्रैक्टर के अंदर जो है एड ऑन की हुई है, जो कि 12 वोल्ट 100 AH के साथ में होती है। उसी के साथ साथ पावर स्टीयरिंग की यदि हम बात करें तो यहाँ पर कंपनी आपको देती है डुअल एक्टिंग हाइड्रोलिक बैलेंस टाइप पावर स्टीयरिंग। साथ ही किसान साथियों इस ट्रैक्टर के अंदर जो फ्रंट वेट लगाया गया है, इसके अंदर आपको 100 kg का कंपनी फीटेड हैवी ड्यूटी फ्रंट वेट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। और एक चीज़ और अच्छी लगती है मुझे इस ट्रैक्टर के अंदर, इंजन के साथ साथ यहाँ पर जो है ना आपको जो रेडिएटर का साइज़ है वो काफ़ी स्टैंडर्ड रखा गया है, जिससे कूलेंट सिस्टम के अंदर लगातार भी यदि आप इस ट्रैक्टर को भूसा मशीन जैसे काम में ले रहे हैं और भूसा मशीन चला रहे हैं, उस समय इसके अंदर हीटिंग इशू वगैरह आपको देखने के लिए नहीं मिलते हैं। बाकी किसान साथियों यहाँ पर जो एयर क्लीनर है 3 स्टेज ऑयल बाथ प्री टाइप ही एयर क्लीनर आपको देखने के लिए मिलता है। और कंपनी आपको इस ट्रैक्टर के अंदर भाई साहब 3300 सीसी का 3300 सीसी का 3 सिलेंडर 4 स्ट्रोक डायरेक्ट इंजेक्शन नेचुरली स्प्रेटेड 55 हॉर्स पावर श्रेणी के साथ में आने वाला शानदार इंजन ऑफर करती है, जो कि अपने सेगमेंट में लगभग 205 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करके देता है। और ये टॉर्क इस श्रेणी इस सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी सफिशेंट और ट्रैक्टर को एक टॉर्की ट्रैक्टर इंजन या टॉर्की इंजन जो है बना देती है। और सबसे अच्छी बात, इस ट्रैक्टर के अंदर आपको वल्ट्रा का इंजन देखने के लिए मिलता है, जो कि भाई साहब 100 HP के एवव ट्रैक्टर बनाती है। लेकिन इंडिया के अंदर सिर्फ एक कंपनी के साथ डील करती है, वो है आइसर, और उसके अंदर देती है 50 हॉर्स पावर का अपना सबसे रिलायबल इंजन। तो किसान साथियों इस ट्रैक्टर से हमारे यहाँ के किसान भाई कितने संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं, कमेंट में ज़रूर करिएगा। और जो ट्रैक्टर 12+3 क्रीपर गियर वाला मॉडल चला रहे हैं वो किसान भाई ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस ट्रैक्टर का क्रीपर गियर इंगेजिंग में कितना माइलेज आ रहा है। और ये ट्रैक्टर जैसे कि कंपनी भाई साहब कहती है कि हमारा ट्रैक्टर एक बेस्ट फ्यूल इफिशिएंट ट्रैक्टर है, तो कितना सच है या कितना झूठ ये भी कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। साथ ही किसान साथियों इस ट्रैक्टर के अंदर टायर वगैरह की यदि मैं बात करूं तो 7/5/16 का अगला टायर देखने के लिए मिलता है, और पिछले टायर की यदि हम बात करें तो यहां पर कंपनी आपको 16/9/28 का पिछला टायर ऑफर करती है। और इन दोनों के अंदर आपको पेयर टू पेयर यदि मैं बात करूं तो MRF का ही टायर देखने के लिए मिलता है। ये चीज़ भी काफ़ी अच्छी है। और इस ट्रैक्टर के पावर स्टीयरिंग में आपको डुअल एक्टिंग हाइड्रोलिक बैलेंस टाइप पावर स्टीयरिंग मिलती है, और सिलेंडर के नीचे प्रोटेक्शन कवर, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। और यहाँ पर यदि मैं बात करूँ भाई साहब इस ट्रैक्टर के प्लेटफॉर्म की, तो प्लेटफॉर्म भी काफ़ी ज़्यादा फ्लैट है और कितना स्पेशियस है, आइए चलते हैं। तो किसान साथियों इस ट्रैक्टर का प्लेटफॉर्म एक कंफर्ट राइडिंग क्वालिटी आपको देगा, है ना, और वो चलाने के बाद ही एक्सपीरियंस कर पाएंगे। क्लच के लिए भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर ना अब आपको कंपनी PTO का इंडिपेंडेंट क्लच ऐड ऑन करना चाहिए, और यहाँ पर जो है भाई साहब डुअल क्लच की भी ज़रूरत, मतलब एज़ टू कंपेयर जैसे बात करें ना आइसर के 485 मॉडल आते हैं, है ना, आइसर का 380 आता है, तो उस तरीके से इनके अंदर भी चीज़ें देनी चाहिए। और कंपनी को अब अपने आइसर की जो 50 HP के एवब श्रेणी है उसके अंदर इंडिपेंडेंट या IPDU जरूर ऑफर करना चाहिए।
ड्राइवर के राइट तरफ यदि मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर आपको जो है पोजीशन लीवर, ठीक है, और ड्राफ्ट लीवर देखने के लिए मिलेगा। उसी के साथ साथ इस ट्रैक्टर के मेन गियर लीवर में यदि मैं बात करूँ तो 5 गियर मिलेंगे, एक मेन 4 गियर और एक रिवर्स का गियर। साथ ही किसान साथियों यहाँ पर आप जैसा कि देख रहे हैं, मतलब जो क्रीपर गियर होता है ना, यहाँ पर क्रीपर गियर का जो लीवर है वो यहाँ पर दिया गया है, जिससे आप इस ट्रैक्टर के क्रीपर गियर को इंगेज और डिसएंगेज कर सकते हैं। क्रीपर का फ़ायदा क्या होता है किसान साथियों, ट्रैक्टर के अंदर 2 गियर होते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, लो और हाई का गियर। मान लीजिए लो गियर में मिनिमम स्पीड 10 आरपीएम की है, 1000 आरपीएम की है, ठीक है, लेकिन भाई साहब अब हमें उसको और लो पोजीशन में चलाना है तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लो से लो पोजीशन, एक एग्जांपल के तौर पे समझें, 1000 आरपीएम की है और उसे 5000 आरपीएम में करना है या 500 आरपीएम में करना है, 1000 से 500 आरपीएम में करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर क्रीपर गियर इंगेज करना पड़ेगा, जिससे आपकी जो स्पीड है आधी हो जाती है और आधी से आधी भी कर सकते हैं। मतलब किसान साथियों आपकी 100 की स्पीड को एक लो गियर लगाने के बाद 50 हो जाती है, और उसके बाद आपके पास यदि 25 करना है तो उसका ऑप्शन है क्रीपर गियर। तो ये फ़ायदा है कि लो से लो स्पीड आपको क्रीपर के अंदर मिलेगी और हाई से हाई स्पीड भी आपको क्रीपर के अंदर मिलेगी, क्रीपर गियर की अकॉर्डिंगली, ठीक है, ये चीज़ है। और यहाँ पर जो है भाई साहब सीट वगैरह का अरेंजमेंट ठीक ठाक है, मतलब सिटिंग पोजीशन काफ़ी अच्छी है, मल्टी एडजस्टेबल सीट है, तो कोई भी इंसान अपने हिसाब से कद काठी के हिसाब से एडजस्ट कर सकता है। इस ट्रैक्टर के अंदर फ्यूल टैंक कैपेसिटी 45-50 लीटर की है, जो कि भाई साहब 55 HP के हिसाब से मैं मानता हूँ कि छोटी है, से और बड़ी करना चाहिए। पिछले हिस्से में यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर भाई साहब आपको आइसर के किसी भी मॉडल से हटके 50 HP के ऊपर, यहाँ तक कि 551 भी में ये एक्सल नहीं मिलता, जो कि आइसर के 557 के अंदर मिलता है। यहाँ पर प्लेनेटरी ड्राइव हब रिडक्शन वाला ना दे के प्लेनेटरी ड्राइव रियर एक्सल जो है कंपनी ऑफ़र करती है। उसी के साथ साथ हैवी ड्यूटी कंपनी फिटेड डबल डिस्ट्रीब्यूटर बॉल में मिल जाते हैं, उसका सेपरेटली लीवर यहाँ पर मिल जाता है। और ये रहा इसके भाई साहब कहना चाहिए क्या बोलते हैं वाटर स्टोरेज, और टापलिंग के अंदर 3 पॉइंट जो कि फुल्ली ऑटोमेटिकली डेफ्ट एंड ड्राफ्ट कंट्रोल बार के साथ में। और लिफ्टिंग कैपेसिटी की यदि मैं बात कर लूँ मोटा मोटा तो 2200 किलोग्राम की बेहतर क्षमता वाली लिफ्टिंग कैपेसिटी जो है आपको इस ट्रैक्टर के अंदर देखने के लिए ऑलमोस्ट मिल जाती है। तो आइसर का जो 557 है, जो पहले 650 आता था या 6650 सीरीज़ आती थी, उसी के ऊपर बेस्ड है आइसर का 557 4 व्हील ड्राइव हो या 2 व्हील ड्राइव। बाकी किसान साथियों ये ट्रैक्टर आपके यहाँ कितना ज़्यादा सक्सेसफुल है और कितना ज़्यादा इसको किसान पसंद कर रहे हैं, कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, फॉलो, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय जवान जय किसान।